तो आज का हम लोग का टॉपिक आज है मिट्टी प्रदूषण, है ना। मिट्टी प्रदूषण पढ़ेंगे। तो मिट्टी प्रदूषण में सबसे पहले जान लेते हैं कि मिट्टी का मतलब क्या होता है। मिट्टी क्या होता है, किसको बोलते हैं मिट्टी? हाँ, नहीं पता। देखो मिट्टी किसे कहते हैं, एक बड़ा सा चट्टान है ना। अगर चट्टान को हम लोग चूर चूर कर देंगे, तोड़ देंगे, और चट्टान टूट के एकदम छोटा छोटा सा कण में बदल जाएगा, तो ये छोटा छोटा कण क्या कहलाता है? मिट्टी, है ना। बड़ा सा पत्थर को अगर हथौड़ी ला के चूर देंगे उसको, तो पत्थर चूर होके क्या बन जाएगा? मिट्टी। ठीक है, तो यही है मिट्टी। अब पत्थर जिस रंग का होगा मिट्टी भी उसी रंग का होगा। पत्थर काला रंग का है तो मिट्टी किस रंग का होगा? काला रंग का मिट्टी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? काली मिट्टी। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। पत्थर अगर लाल रंग का है तो मिट्टी किस रंग का होगा? लाल रंग का, तो उसको क्या बोलेंगे? लाल मिट्टी, है ना। पत्थर अगर पीला रंग का है तो मिट्टी किस रंग का होगा? पीला रंग का, तो उसको क्या बोलेंगे? पीली मिट्टी। यानी कि जो रंग का पत्थर रहेगा उसी रंग का क्या बनेगा? मिट्टी बनेगा। पत्थर में अगर लोहा है, कोई पत्थर है जिसमें लोहा का गुण है ना, पत्थर के बीच बीच में कहीं पर लोहा है, तो जो मिट्टी बनेगा उस मिट्टी में भी किसका गुण रहेगा? लोहा का गुण रहेगा, है कि नहीं है। पत्थर में अगर जीवाश्म है, जीवाश्म मतलब जीवों का अंश, है ना। पत्थर में अगर जीवों का अंश है तो मिट्टी में भी किसका अंश रहेगा? जीवों का अंश रहेगा। मिट्टी में भी जीवाश्म रहेगा। अब ये जीवाश्म क्या होता है समझ में नहीं आता होगा। जीवाश्म का मतलब होता है जीवों का अंश। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जीवों का अंश। जीवों का अंश यानी कि जैसे मान लो कि कोई एक पत्थर है ना, इस पत्थर पर छोटा मोटा जीव आके मर गया है, फिर इसका ऊपर मिट्टी उट्टी जमा होते होते पत्थर बन गया है। अब इस अगर पत्थर को तोड़ेंगे तो ये जीव भी इसमें टूट जाएगा, यानी कि जीव क्या हो गया? जीवाश्म। पत्थर में किसका अंश मिला हुआ है? जीवों का अंश मिला हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं? जीवाश्म, है ना। तो जिस पत्थर में जीवाश्म रहता है उसके मिट्टी में भी क्या रहता है? जीवाश्म। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मिट्टी पत्थर के चूर होने से बनता है। जो गुण पत्थर में रहता है वही गुण किस में रहता है? मिट्टी में रहता है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब जो मिट्टी है, मिट्टी कहाँ कहाँ हम लोग को देखने को मिलती है? जब बाहर निकलते हैं तब मिट्टी देखने को मिलती है। जैसे अगर हम ग्राउंड गए खेलने वाले मैदान में, तो वहाँ पर हमें मिट्टी देखने को मिलती है। खेलने वाले मैदान में अगर जाते हैं ग्राउंड में, तो क्या ग्राउंड में आपको मिट्टी देखने को नहीं मिलती है? मिलती है ना। मिट्टी के ऊपर क्या रहता है? घास रहता है कि नहीं। तो ग्राउंड में हमें मिट्टी देखने को मिलती है। और मिट्टी कहाँ पर देखने को मिलती है? अब कभी कभी सड़क में चलते हैं, है ना। सड़क में चलते हैं तो सड़क के किनारे वाले में मिट्टी देखने को मिलता है ना। अब पहले का सड़क कैसा होता था? पहले का सड़क ऐसा होता था जो पक्का सड़क नहीं है। पक्का सड़क नहीं है मतलब अभी का बहुत ज़्यादा सड़क, बहुत सारा सड़क है जो सीमेंट से बना है। पहले मिट्टी वाला सड़क होता था, है ना। बस इसी तरह आने जाने का रास्ता है, लेकिन उसमें किसी तरह का रोड बना हुआ नहीं है। तो वहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलता था? मिट्टी देखने को मिलता था, मिट्टी। अब यही मिट्टी जो है क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। प्रदूषित मतलब कि मिट्टी गंदी हो रही है। मिट्टी प्रदूषित हो रही है, मिट्टी गंदी हो रही है ना। प्रदूषित क्या है? मिट्टी प्रदूषण। तो मिट्टी तो समझ में आ गया कि चट्टान के चूर से मिट्टी बनेगा। और प्रदूषण का मतलब क्या होता है? गंदा होना। प्रदूषण, प्रदूषण मतलब दूषित होना। दूषित होना का मतलब क्या होता है? गंदा होना। मिट्टी गंदा हो रही है ना। मिट्टी क्या हो रही है? दूषित हो रही है। दूषित मतलब गंदा हो रही है मिट्टी। तो मिट्टी गंदा कैसे होगी? जब उसमें कुछ मिलावट हो जाएगा, कुछ मिलेगा तभी गंदा होगा। जैसे मान लो तुम पीने के लिए पानी लेकर आए हो, एक गिलास पानी है पीने के लिए। अब वो पीने वाला पानी क्या अभी साफ है ना। अब वो पीने वाला पानी गंदा कब होगा? जब उसमें आप कुछ मिला देंगे। जैसे मान ले कि कोई मिट्टी ला के ऐसे करके पानी में मिला दिया, तो मिट्टी क्या, पानी क्या हो गया? गंदा हो गया। कोई मान लो कि और भी कुछ है ना मिला दिया, जैसे कोई रंग मिला दिया पानी में,
तो पानी क्या हो गया? गंदा। तो कोई भी चीज़ गंदा कब होता है? जब उसमें कुछ मिलावट हो जाए। जैसे हवा गंदा कब होगा? जब हवा में कुछ मिल जाएगा, पूरा धुआं धुआं आ जाएगा तो हवा गंदा हो गया, है ना। कोई ऐसा गैस आ गया हवा में जो हम लोगों के लिए हानिकारक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ गया हवा में, तो वो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे लिए वो क्या है? हवा क्या हो गया? गंदा हो जाएगा। हमारा घर भी गंदा कब हो जाता है? जब इसमें कुछ मिल जाता है। जैसे गंदगी, धूल घर में आ गया, धूल मिल गया घर में, तो घर क्या हो गया? गंदा हो गया। कपड़ा गंदा कब होता है? जब कीचड़ मिल जाएगा कपड़ा में, है ना। जब धूल मिट्टी बालू पूरा लग जाएगा कपड़ा में, तो कपड़ा क्या हो जाएगा? गंदा। तो दूषित का मतलब क्या होता है? गंदा होना। और कोई भी चीज़ गंदा कब होता है? जब उसमें कुछ मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। उसी तरह मिट्टी प्रदूषण में मिट्टी क्या होगी? प्रदूषित होगी। मिट्टी प्रदूषित कब होगी? जब उसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तब क्या हो जाएगी? मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी, है ना। तो मिट्टी में क्या मिलेगा तो मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी। जैसे देख लो कि अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई, मिट्टी क्षरण हो रहा है। मिट्टी क्षरण यानी कि पहले क्या होता था कि पेड़ ज़्यादा हैं, पेड़ ज़्यादा हैं तो वो क्या कर रहे हैं? मिट्टी को ऐसे पकड़ के रखा हुआ, पेड़ का जड़ मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ, तो कभी भी बारिश उरिश होता है तो मिट्टी वहाँ से दह के दूसरा जगह नहीं जाता। लेकिन आज के समय में क्या है? वो पेड़ ही नहीं है, पेड़ नहीं है तो मिट्टी को पकड़ने वाला कोई नहीं है, मिट्टी को पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो बारिश होता है तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता है। कभी कभी वैसा जगह में चला जाता है जहाँ पर गंदगी है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, मिट्टी बह के वहाँ पर चला जाता है। अब जो मिट्टी गंदी स्थान में चली गई है वो क्या हो जाएगी? दूषित हो जाएगी। तो मिट्टी क्या हो रही है? दूषित हो रही है। मिट्टी में मिलावट हो रहा है। क्या क्या मिलावट हो रहा है? जैसे किसान जो खेती करते हैं, किसान जो खेती करते हैं, इसका खेत है मान लो किसान का, है ना। अब खेती करते हैं तो पौधा, अब देखो कि होता क्या है कि किसान क्या चाहते हैं कि भाई पौधा मेरा जल्दी जल्दी बढ़े। अब पौधा जल्दी जल्दी बढ़े इसके लिए क्या करना पड़ता है? रासायनिक खाद डालना पड़ता है, केमिकल वाला खाद, है ना। देखो केमिकल वाला खाद भी सही है, लेकिन जितना ज़रूरत है अगर उतना डाला जाए तो सही है। अगर उससे ज़्यादा डाल दिया जाए तो वो हानिकारक है। किसके लिए हानिकारक है? मिट्टी के लिए। जैसे मान लो कि हम लोग को जब बीमार पड़ते हैं, जैसे पौधा भी बीमार पड़ता है, पौधा में भी कहीं कीड़ा लग जाता है, पौधा भी कहीं मरने लगता है, फल निकल रहा है तो फल में कीड़ा है, यानी पौधा बीमार पड़ गया, तो इसको दवा देने का ज़रूरत है कि नहीं है। लेकिन अगर दवा ज़्यादा दे देंगे तब तो इसके लिए हानिकारक है। जैसे हम लोग भी बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर बोलता है एक दिन में 1 गोली खाओ। अगर हम लोग सोचेंगे कि एक दिन में 10 गोली खा लेंगे तो एक ही दिन में ठीक हो जाएंगे, ऐसे होगा नहीं, हमको 10 दिन तक एक गोली खाना पड़ेगा। यानी कि एक ही बार में ज़्यादा लेना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। उसी तरह ये पौधा के लिए क्या हानिकारक है कि अगर ज़्यादा रासायनिक पदार्थ डाल देंगे तो पौधा के लिए हानिकारक है ना। यानी कि यहाँ का मिट्टी का शक्ति फिर कम हो जाएगा, फिर पौधा बढ़ नहीं पाएगा। तो मिट्टी का शक्ति कम कैसे हो रहा है? रासायनिक पदार्थ डालने से। कौन से पदार्थ? रासायनिक पदार्थ, केमिकल वाले चीज़ डालने से मिट्टी का शक्ति क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और भी बहुत सारा कारण है, जैसे घर का गंदगी बाहर जाके डाल देते हैं तो मिट्टी गंदा हो जाता है, प्लास्टिक फेंक देते हैं तो मिट्टी प्रदूषित हो जाता है ना। तो इस तरह करके बहुत सारा कारण है जिसके कारण क्या हो रहा है? मिट्टी प्रदूषित हो रहा है, यानी मिट्टी गंदा हो रहा है। अब जरा देख लेते हैं कि हमारे धरती में कितना प्रतिशत भाग पर मिट्टी है। जैसे हमारा धरती गोल है ना। अब इस गोल वाले धरती में अगर देखेंगे तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? गोल वाले धरती में हमको पता है कि इसका 4 भाग अगर कर देंगे, 4 भाग, है ना, तो 4 भाग में 3 भाग जो है वो क्या है? पानी, यानी कि जल है, और 1 भाग में क्या है? स्थल है। ठीक है, यानी कि 71% जो है वो जल है और 29% क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा मान सकते हैं, इतना बड़ा भाग में क्या है? स्थल, है ना।
तो सोच लो कि जब पूरा दुनिया में इतना ज़्यादा पानी है और इतना बड़ा भाग क्या है, स्थल। अब इसमें देखा है इतना छोटा, और पूरा दुनिया में इतने छोटा होगा नहीं ना, तो उसको यहाँ पर वैसे दिखा सकते हैं उतना बड़ा। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि पूरा विश्व में अगर देखेंगे तो 71% क्या है, जल है, और 29% क्या है, स्थल है। यानी कि स्थल का भाग कम है और जल का भाग ज़्यादा है। जितना भी लोग रहता है उसका 90% भाग इसी स्थल भाग में रहता है। यानी सब लोग कहाँ पर रहता है, स्थल में। अब जल में थोड़ी कोई रहेगा, जाके समुद्र के बीच में रहेगा घर बना के, नहीं ना, रहेगा कहाँ, जहाँ पर ज़मीन है वहाँ पर रहेगा। तो सब यहाँ पर रहता है। अब जब इतना ज़्यादा लोग इस स्थल भाग में रहते हैं तो स्थल भाग में है क्या, मिट्टी है। क्या है, मिट्टी है। और यहाँ पर जल है, यहाँ पर क्या है, मिट्टी। अब जब मिट्टी के ऊपर इतने ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जिससे मिट्टी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? आप भी जाते जाते थूक देते हैं मिट्टी में तो मिट्टी गंदा हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो मिट्टी प्रदूषण का देखो क्या कारण है। यहाँ पर 2 कारण लिखे हैं, 6 कारण बताएंगे मिट्टी प्रदूषण का। मिट्टी प्रदूषण का सबसे पहला कारण है, मिट्टी कैसे गंदा होता है, इसका सबसे पहला कारण है कि शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र का मतलब कि शहर वाला इलाका, जैसे हम लोग का आसनसोल शहरी क्षेत्र है, शहर है। आसनसोल में जाओ देखो, तुमको मिट्टी देखने कम ही मिलेगा, सिर्फ रोड ही रोड देखने को मिलेगा, है ना, कम ही मिलेगा। जहाँ पर कच्चा मिट्टी वाला रास्ता है, हर जगह तुमको रोड देखने को मिलेगा, है ना, हर जगह मिलता है कि नहीं मिलता है रोड देखने को। यानी वो शहरी वाला इलाका है, शहरी क्षेत्र है। अब यहाँ पर होता क्या है, शहर वाले जगह में जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि होती है। जनसंख्या मतलब लोग, जहाँ पर शहर है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। गाँव में जाके देखो, इतना बड़ा गाँव में एगो घर यहाँ पर तो एगो घर यहाँ पर तो एगो घर यहाँ पर, ऐसे मिलेगा। लेकिन शहर में जाके देखो सबका घर सटा हुआ मिलेगा, है ना। यानी शहर में लोग ज़्यादा रहते हैं और गांव में लोग क्या रहते हैं, कम रहते हैं। शहर में लोगों का घर पूरा सटा सटा रहता है ना, और गांव में लोगों का घर क्या रहता है, बहुत दूर दूर तक फैला रहता है। उन लोगों को ज़मीन भी चाहिए, गांव वाले लोगों को, क्योंकि ज़मीन से क्या करता है, वो खेती करता है ना। तो इसका इतना बड़ा ज़मीन में घर थोड़े बनाएगा, खेती करेगा। अगर घर बना लेगा तो खाएगा कैसे फिर, है ना, तो खेती करेगा। लेकिन शहर वाले लोग क्या खेती करेंगे, वो क्या बना लेते हैं, यहाँ पर भी घर बना लेते हैं। तो शहर में क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि है, ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी निवास स्थान की बढ़ती मांग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहर में ही रहना चाहते हैं। थोड़ी कोई लोग जल्दी गांव में रहना चाहते, बहुत कम लोग हैं जिसको मन करता है गांव में जाएं। अधिकतर लोग का मन क्या करता है कि हम कहाँ पर जाएं, क्योंकि शहर में उसको सब तरह का क्या मिलता है, सुविधा मिलता है ना, आने जाने का सुविधा, खाने पीने का सुविधा, घूमने का सुविधा। तो जब सब कुछ है तो कहाँ पर रहेंगे जाके, शहर में। यानी शहर में रहने के लिए डिमांड बढ़ रहा है। शहर में तो गांव में रहेंगे तो बोरिंग लगता है, घर द्वार दुकान है ही नहीं। हाँ, बोरिंग लगता है। अच्छा देखो, शहर अभी जो जहाँ पर शहर है वहाँ पर पहले वृक्ष था, पेड़ था, लेकिन क्या किया गया, उन वृक्षों का कटाव किया गया। वृक्षों का क्या किया गया, और उसके बाद वहाँ पर क्या बना दिया गया, घर बना दिया गया। जब वृक्ष का कटाव किए तो क्या हुआ, मिट्टी क्षरण हुआ। हम बताएं कि पेड़ पौधा क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, लेकिन पेड़ पौधा को ये हटा दिए तो मिट्टी को पकड़ने वाला कोई है, तो मिट्टी क्या होगा, बह के एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाएगा। वही हो रहा है, मिट्टी क्षरण हो रहा है। और जब मिट्टी क्षरण होगा तो क्या होगा, मिट्टी प्रदूषण, मिट्टी क्या हो जाएगा, गंदा। क्या हो जाएगा, गंदा। ठीक है, तो ये हो गया शहरी क्षेत्र। यानी शहरी क्षेत्र में लोग ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं तो ऐसे भी तो मिट्टी प्रदूषण होने वाला है ना। दूसरा बात क्या है कि ज़्यादा लोग रहते हैं तो इसके कारण वो वृक्ष का क्या कर दिए, कटाव कर दिए। वृक्ष का कटाव कर दिए हैं तो वहाँ का मिट्टी बह के एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता है और मिट्टी क्या हो जाता है, गंदा। दूसरा का कारण क्या है, कृषि कार्य। क्या है, यानी खेती करने से भी, खेतों में रासायनिक पदार्थ डालने से भी मिट्टी प्रदूषित होती है। देखो कैसे, जनसंख्या वृद्धि से खाद के उपयोग में वृद्धि।
पहले लोग कम रहते थे, आज तो ज़्यादा लोग रहते हैं। पहले लोगों की संख्या कम थी, अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लोगों की संख्या भी क्या होते जा रही है, बढ़ रही है। तो पहले लोगों की संख्या कम थी, लोगों की संख्या कम थी तो भाई जितना खेत में अनाज हो रहा उतना अनाज से पेट भर जाता था। मान लो कि तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, है ना, 2 किलो चावल बना रहे, आराम से सब कोई खा जा रहा है, खा ले रहा है। लेकिन हमको बताओ, जब तुम्हारे घर में 100 लोग हो जाएंगे तो क्या 2 किलो चावल में सब कोई खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। नहीं खा पाओगे, इसका मतलब तुमको 2 किलो चावल से ज़्यादा चाहिए। तुमको कितना चाहिए? 10 में 2 किलो चाहिए था, तो 100 में 20 किलो चाहिए, 20 किलो चावल चाहिए, है ना। अब 20 किलो चावल तुमको चाहिए 100 लोगों के लिए, तब जाकर पेट भरेगा सबका। 20 किलो चावल यानी कि पहले 2 किलो चावल अगर इतना बड़ा जगह में हो जाता था, 20 किलो चावल के लिए इतना बड़ा जगह चाहिए, है कि नहीं? इतना बड़ा जगह में खेती करेंगे तो 20 किलो चावल मिलेगा। पहले इतना बड़ा जगह से 2 किलो मिल जाता था, सब कोई खुश, सबका पेट भर गया। अब लोग बढ़ गया तो 20 किलो चावल के लिए उसको इतने बड़ा ज़मीन चाहिए कि इतना बड़ा चाहिए, बड़ा वाला चाहिए। लेकिन क्या ज़मीन किसान को उतना बड़ा मिल पा रहा है? ज़मीन तो धीरे धीरे घट रहा है, घटने रहा है। पहले किसान के पास इतना ज़्यादा ज़मीन था, धीरे धीरे उसका ज़मीन घटते गया। लोग घर बना रहा है, ज़मीन खरीद रहा है, किसान बेचारा बेच दे रहा है पैसा के कमी के कारण। तो किसान का ज़मीन क्या हो गया? कम हो गया। ज़मीन कम हो गया लेकिन अनाज ज़्यादा चाहिए, है ना। इतने बड़ा ज़मीन से उसको 100 किलो चावल निकालना है। पहले इतना बड़ा ज़मीन से 2 किलो निकालता था, 20 किलो निकालेगा। इतने बड़ा ज़मीन से 20 किलो चावल निकालेगा। अब 20 किलो चावल कैसे निकालेगा बताओ? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ज़मीन में, है ना। यानी कि केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रासायनिक खाद, जिसके कारण क्या हो जाए, मेरा अनाज बड़ा हो जाए, पौधा बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा अनाज आएगा। इतनी को पौधा में कम आएगा, इतना बड़ा पौधा में क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो इतना बड़ा पौधा कब होगा? जब उसमें रासायनिक पदार्थ डालेंगे कोई ना कोई ऐसा। तो क्या डाला जा रहा है? रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ के डालने से क्या हो रहा है कि मिट्टी में भी रासायनिक वाला गुण आ जा रहा है, केमिकल वाला गुण किस में आ जा रहा है? मिट्टी में। और जो पौधा का अनाज है उसमें भी रासायनिक वाला गुण आ जा रहा है। यानी केमिकल अगर डालेंगे पौधा में तो मिट्टी में केमिकल वाला गुण, पौधा में जो बीज हो रहा है, जो फल हो रहा है, उस फल में भी केमिकल वाला गुण, और उस फल को खाएंगे तो हमारे अंदर भी केमिकल वाला गुण। और जब हमारे अंदर केमिकल वाला गुण होगा तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी। तो कौन सी बीमारी हो जाती है? कैंसर। कौन सी बीमारी? कैंसर, है ना। कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है। एक बार अगर हो गया तो समझ लो कि फिर ख़त्म हो गया, है ना। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा वही इलाज करवा सकता है, ठीक। तो ये इसका मतलब कि अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक और कीटनाशक का अधिक प्रयोग हो रहा है। सोच रहा है कि ज़्यादा हमको अनाज मिलेगा तो ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग करेंगे, ज़्यादा रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है ज़्यादा अनाज पाने के लिए। अब उसके कारण क्या हो रहा है कि फसल का जो खाद गुण है वो नष्ट हो गया। पहले का खाना और अभी का खाना में बहुत अंतर है। पहले खाना में स्वाद आता था, अब स्वादे नहीं, अब सिर्फ खा रहे हैं हम लोग, है ना। हाँ, तो स्वाद क्या हो गया? ख़त्म हो गया, क्योंकि रासायनिक गुण आ गया उसमें। अब वाला खाना खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है हम लोगों को? कैंसर। देखिए, मिट्टी के छोटे कीट पतंग मारे जाते हैं। अब रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल अगर करेंगे, कुछ कुछ कीट पतंग है जो बढ़िया है, पौधा के लिए बढ़िया है। अब कुछ कुछ है जो पौधा के लिए खराब है। मिट्टी में कुछ कुछ कीट पतंग ऐसा है जो पौधा के लिए बढ़िया है। जैसे मिट्टी में देखेंगे केचुआ, केचुआ बढ़िया है ना। क्योंकि केचुआ क्या करता है? मिट्टी को उलट पलट करने का काम करता है, तो मिट्टी का गुण बना रहता है। अब केमिकल छीटेंगे, दवाई छीटेंगे, तो दवाई थोड़ी बोलेगा हम केचुआ को नहीं मारेंगे, हम इसको मारेंगे। उसको जितना कीड़ा मिलेगा सबको मार देगा, केचुआ उचुआ सबको मार देगा। तो जो बढ़िया था वो भी मर जाएगा, जो खराब था, खराब मरेगा तो चलो बढ़िया, लेकिन बढ़िया वाला मर जाएगा तो मिट्टी का गुण आ पाएगा वापस? जो मिट्टी को सहायता मिलता था उस कीट से, फिर वो सहायता नहीं मिलेगा। जिसके कारण क्या हो रहा है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। उर्वरा शक्ति मतलब उसका जो गुण है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना।
मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो रही है, नष्ट हो रही है, जैव पदार्थ की हानि हो रही है। यानी जितने भी अच्छे अच्छे कीड़े मकोड़े हैं मिट्टी के लिए वो क्या हो रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, कीट पतंग मर जा रहे हैं, है ना। जो बढ़िया कीट पतंग है वो क्या हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो कृषि कार्य यानी खेतों में ज़्यादा रासायनिक पदार्थ के इस्तेमाल करने से मिट्टी की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। और ज़्यादा रासायनिक पदार्थ के इस्तेमाल करने से हम लोग भी बीमार पड़ जा रहे हैं। क्यों? तो क्योंकि पौधा में रासायनिक गुण आ जा रहा है, मिट्टी में रासायनिक गुण आ जा रहा है, यहाँ तक कि पौधा के फल में भी रासायनिक गुण आ जा रहा है। वही अगर फल हम लोग खाते हैं तो हमारे अंदर भी वो केमिकल वाला गुण आ जाता है और हमारे अंदर कुछ ना कुछ बीमारी उत्पन्न कर देता है। तो ज़रूरत क्या है कि जितना ज़रूरत है मिट्टी को उतना ही रासायनिक पदार्थ डाला जाए, है ना। चलो 2 पॉइंट बता दिए हैं, है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या चीज़ है, तीसरा पॉइंट है औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक क्या होता है, औद्योगिक मतलब होता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यानी कि जो बड़ा बड़ा उद्योग रहता है, बड़ा बड़ा उद्योग, बड़ा बड़ा कल कारखाना रहता है, वहाँ से जो चीज़ निकलता है, वहाँ से जो पदार्थ निकलता है उसको बोलते हैं औद्योगिक उत्पादन। जैसे बड़ा सा कल कारखाना है, अब बड़ा सा कल कारखाना से क्या निकलेगा, गंदा जल निकलेगा, गंदा पानी निकलेगा। अब बड़ा सा कल कारखाना में कुछ बन गया, कुछ भी बन गया है, तो जो वेस्ट मटेरियल है, जो बेकार का चीज़ है, वो कारखाना वाला बेकार का चीज़ थोड़ी इस्तेमाल करेगा, वो फेंक देगा। जैसे जो दर्जी देखते हैं ना, दर्जी जो कपड़ा सीता है, कपड़ा काट के जो बच जाता है ना, उसको क्या करता है, बिक देता है कि उसको फिर से कपड़ा सीता है, फिर उसका तो कुछ नहीं करता है, उसको फेंक देता है। उसी तरह बड़ा बड़ा कल कारखाना वाला क्या करता है, जो छोटा छोटा वेस्ट मटेरियल बच गया उसको क्या कर देता है, फेंक देता है ना। तो उसको कहाँ पर फेंकेगा, मिट्टी में फेंकेगा। जब मिट्टी में फेंकेगा तो क्या गंदा होगा, मिट्टी गंदा होगा। तो क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण उद्योग धंधों का विकास अधिक हो रहा है। आजकल बड़ा बड़ा उद्योग ज़्यादा फैल रहा है, उद्योग धंधा में पैसा है ना। बड़ा सा कारखाना बना लिए, अब उसमें बहुत कुछ चीज़ बनते जा रहा है ना। यानी कि बनते जा रहा है, इसका मतलब क्या चीज़ बना रहे हैं तो पैसा मिलेगा आपको। जितना ज़्यादा बड़ा कारखाना उतना ज़्यादा पैसा वाला बनिएगा, है ना। तो आज लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो लोग काम क्या करेंगे, कल कारखाना में काम करते हैं। तो ज़्यादा कल कारखाना खुल रहा है। जैसे मान ले कि हम बोल सकते हैं कि बोतल का कारखाना, जो बोतल है, बोतल जो बन रहा है इसका कारखाना। अब जो बोतल बन रहा है तो पहले भी बोतल बनता होगा, है ना, अभी भी बोतल बन रहा है, लेकिन पहले लोग कम थे तो कम बोतल से काम चल जाता था। अब लोग ज़्यादा हैं तो ज़्यादा बोतल चाहिए, ज़्यादा बोतल चाहिए तो कैसे होगा, ज़्यादा कल कारखाना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज़्यादा कल कारखाना, बड़ा बड़ा कल कारखाना होना चाहिए, तब तो ज़्यादा बोतल बनेगा। अब बोतल बनाने में जो बेकार का प्लास्टिक बच गया उसको क्या कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, है ना। औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ, वही जो बड़ा बड़ा कल कारखाना में जो बेकार का चीज़ बच जाता है उसे क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। फेंक दिया जाता है यानी कि कहाँ पर फेंकेंगे, मिट्टी में। अब मिट्टी में फेंकेंगे तो इसका मतलब क्या गंदा होगा, मिट्टी गंदा होगा, यानी मिट्टी क्या हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी, है ना। मिट्टी के ऊपर तथा भूमिगत जल में प्रदूषण स्तर का बढ़ना। अब देख क्या हो रहा है, कहीं कहीं पर क्या है कि मिट्टी में, जैसे हम लोग देखते हैं कि अपने घर के आसपास में, है ना, मिट्टी में गड्ढा हो जाता है। क्या हो जाता है, गड्ढा। जब बारिश का समय आता है तो गड्ढा में पानी भर जाता है। अब गड्ढा में पानी भर गया तो गड्ढा में कचरा उचड़ा भी चल जाता है, कोई जाकर डाल देता है इस जगह कचरा, है ना। हाँ, तो कचरा डालने से क्या होता है कि गड्ढा का पानी गंदा हो गया। अब वो गंदा पानी क्या करता है, अगल बगल के मिट्टी को भी क्या कर देता है, गंदा कर देता है। देख, कल कारखाने से निकलने वाला विषैला धुआं। अब बड़ा बड़ा कल कारखाना देखते ना, कारखाना ऊपर में का चीज चिमनी जैसा रहता है बनल, और चिमनी से क्या निकलता है, काला काला धुआं। वो काला काला धुआं कैसा धुआं है, विषैला धुआं है। विषैला मतलब जहरीला। वो अगर नाक के अंदर से शरीर के अंदर चल जाएगा तो बहुत हानि पहुंचाएगा, है ना। अगर जाते रहा तो मर भी सकते हैं। तो विषैला है, कैसा है, जहरीला। वो धुआं कैसा है, जहरीला धुआं है। अब यही धुआं कहाँ पर जाता है, वायुमंडल में। धरती के ऊपर जो हवा वाला मंडल है, उस मंडल में कौन सा धुआं जाता है, विषैला धुआं।
अब हानिकारक गैस क्या है? जिसे सल्फर डाइऑक्साइड उस धुआं में रहता है। कौन सा धुआं में? जो जहरीला धुआं निकल रहा है कारखाना से, उस धुआं में कौन सा गैस रहता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और काची रहता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। सब गैस का नाम है। कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस क्या करते हैं? जब ऊपर जाते हैं, ये तो जहरीला गैस है, और यही जहरीला गैस जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर इसको क्या मिलता है? बादल। क्या मिलता है? बादल। और बादल के साथ प्रतिक्रिया करके किस रूप में नीचे गिर जाते हैं? अम्ल वर्षा के रूप में। किस रूप में? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का मतलब क्या होता है? अम्ल का मतलब होता है एसिड। क्या होता है? एसिड। और वर्षा मतलब बारिश। सोचो अगर एसिड वाला बारिश होगा तो क्या होगा? तो बहुत हानिकारक है। एसिड हानिकारक है कि नहीं है? एसिड सुने ना, कोई बोलता है टीवी में देखते हैं एसिड छिड़क दिया था मुंह में, है ना, इस तरह करके न्यूज़ आते रहता है। तो एसिड क्या हानिकारक है? उसका जब वर्षा होगा तो क्या होगा? मिट्टी को प्रभाव पड़ेगा, यानी मिट्टी का गुण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो भाई यार तो ब्लैक बादल में यही सब चीज़ का होता होगा। नहीं जी, काला बादल तो ज़्यादा, जब पानी रहता है बादल में तो काला रहता है। देखना उसका जी, ताजमहल का जो मार्बल का पत्थर है उसमें धब्बा पड़ गया है ना, धब्बा पड़ गया है, पीला पीला काला काला धब्बा पड़ गया। किसके कारण पड़ा है? अम्ल वर्षा के कारण। तो संगमरमर में क्या हो जाता है? अगर अम्ल वर्षा हो तो धब्बा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? मिट्टी में अगर गिरे तो मिट्टी का गुण खत्म हो जाता है, मतलब कि नष्ट हो जाता है ना। चौथा नंबर पर क्या है? घरेलू कचरा। यानी घरेलू, घर का कचरा भी क्या करता है? मिट्टी प्रदूषण करता है। घर का कचरा क्या है? घर, बाजार, अस्पताल, शहर के कूड़ों से हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया का जन्म होता है। अब जो घर का कचरा है, घर का कचरा में क्या आता है? आप घर के कचरा में जैसे बोल सकते हैं जितना भी धूल उल है ना, वो सब जो प्लास्टिक व्लास्टिक है वो सब। घर में जैसे कपड़ा कोई धो रहा है, डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करके कपड़ा धो रहा है, डिटर्जेंट वाला पानी भी क्या करता है? फेंक देता है बाहर मिट्टी में। तो डिटर्जेंट वाला पानी यानी कि सरफ वाला पानी अगर मिट्टी में फेंक देंगे तो मिट्टी में भी सरफ का गुण आ जाएगा, है ना। सरफ तो केमिकल है, केमिकल वाला गुण आ जाएगा तो मिट्टी का शक्ति क्या हो जाएगा? कमजोर। मिट्टी का शक्ति क्या हो जाएगा? कम। इसके अलावा शौचालय का जल, मल मूत्र, है ना, शौचालय तो सबके घर में है। हाँ, तो उसका घर में नहीं है इसलिए हंस रही है। जिसके घर में शौचालय है ठीक है, वो शौचालय में शौच करेगा, है ना, लेकिन फिर भी जो उसका जल किसी किसी का बाहर निकल जाता है पाइप के जरिए से, है ना, तो मिट्टी प्रदूषण। किसी किसी का नहीं है तो बाहर में जाके मल मूत्र त्याग करता है ना, खेत जाता है। कहाँ पर जाता है? खेत जाता है मल मूत्र त्याग करने के लिए, है ना, निकालने के लिए। तो इससे क्या होता है? मिट्टी प्रदूषित होती है और बहुत सारी बीमारियां आती है। इसलिए कहाँ पर शौच करें? हाँ, शौचालय में, बाहर ना जाएं। ठीक है, देख। उसके बाद क्या है? पॉलीथीन, प्लास्टिक मिट्टी में मिलकर नष्ट नहीं होते। तो पॉलीथीन जो प्लास्टिक है, जैसे जितना भी, जैसे बोतल ले लिया प्लास्टिक का, उसको मिट्टी में फेंक देंगे तो कितनों साल तक वो मिट्टी में रहे लेकिन ख़त्म होने वाला नहीं है ना, ख़त्म होता ही नहीं है। ये प्लास्टिक ऐसा है जो इसको जला भी देंगे तो भी नहीं ख़त्म होगा, जला भी देंगे तो भी प्लास्टिक बचता है, धुआं के रूप में कुछ उड़ जाता है, कुछ बच जाता है। इसको मिट्टी में फेंक भी देंगे तो भी नष्ट नहीं होगा, यानी ख़त्म होने वाला नहीं है। और यही क्या करता है? मिट्टी के गुण को ख़त्म कर देता है। ये खुद ख़त्म नहीं होता लेकिन मिट्टी के गुण को क्या कर देता है? ख़त्म। इन सभी से विषैले रासायनिक तत्वों के मिलने से मिट्टी क्या हो जाती है? प्रदूषित। यानी ये सब जितना है, जैसे मल मूत्र हो गया, पॉलीथीन हो गया, घर से जितना भी चीज़ बाहर निकाल रहे हैं, वायरस, बैक्टीरिया, वायरस कोरोना वायरस है ना, बैक्टीरिया। देखते हैं डिटोल वाला आता है एडवर्टीजमेंट, हाथ में दिखाता है 2 बैक्टीरिया रहता है ना, 99.9%, है ना। बैक्टीरिया तो चल जाता है, फिर भी 2 बैक्टीरिया देखना दिखाता है। तो सब बैक्टीरिया मिट्टी को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट 2 पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है ना। ताप विद्युत, परमाणु विद्युत। देखो ताप विद्युत क्या होता है? ताप विद्युत यानी कि विद्युत का मतलब होता है बिजली, और बिजली को बनाने का साधन क्या क्या है? बिजली को कैसे बनाते हैं? बिजली को बनाते हैं हवा के जरिए से। कैसे बनाते हैं? हवा। पवन चक्की रहता है, रेगिस्तान में पवन चक्की,
है ना, जो घूमते रहता है इस तरह करके, रेगिस्तानी वाला जगह में रहता है ऐसे करके। ये ऊपर वाला जो चक्की है वो घूमता है, इससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है। और बिजली कैसे बनता है, सोलर पैनल से, यानी सूरज के प्रकाश से। सोलर ऊर्जा, बड़ा सा पैनल है ना, जो लाइट रहता है, स्ट्रीट लाइट, रोड का जो लाइट रहता है उसका ऊपर में लगा दिया जाता है सोलर पैनल, उससे क्या बनता है, बिजली बनता है। और बिजली बनाने का साधन क्या है, कोयला को जलाकर गर्मी निकाला जाता है, और उस गर्मी से क्या बनाया जाता है, फिर बिजली। यानी कि कोयला को जलाएं, गर्मी निकला, उस गर्मी से क्या किया, पानी गर्म किए, पानी गर्म हुआ तो भाप बना, और भाप जब ऊपर उठेगा तो वो चक्का को क्या करेगा, घुमाएगा। जो चक्का लगाएंगे उस चक्का को क्या करेगा, भाप घुमाएगा, उससे क्या बनेगा, फिर बिजली बनेगा। तो ये किससे बनता है, ताप विद्युत। इसको क्या बोलते हैं, एक होता है परमाणु विद्युत, यानी कि देखो जितना भी पदार्थ है, जैसे अगर बोलेंगे ये मार्कर जो बना हुआ है, मार्कर छोटा छोटा कण से बना हुआ है, इसको चूरेंगे तो छोटा छोटा कण मिलेगा। छोटे छोटे कण को क्या बोलते हैं, अणु। क्या बोलते हैं, उस अणु का भी बहुत छोटा छोटा कण कर देंगे जो दिखेगा नहीं, वो क्या कहलाएगा, परमाणु। क्या कहलाएगा, परमाणु। उस तरह करके परमाणु के द्वारा भी क्या बनता है, बिजली बनता है। परमाणु के विखंडन के द्वारा जब परमाणु तोड़ा जाता है तो बिजली बनता है। देखो क्या है, ताप विद्युत केंद्र, यानी जहाँ पर ताप विद्युत, कोयला जलाकर बिजली बनाया जाएगा। तो कोयला तो जला लिए, लेकिन कोयला का राख बच जाएगा, और राख को मिट्टी में फेंक देंगे तो मिट्टी प्रदूषित हो जाएगा। ईंटा भट्टा, ईंट भट्टा का जो छाई है, उस छाई से भी मिट्टी प्रदूषित होता है, मिट्टी गंदा होता है। परमाणु विद्युत केंद्र, अब देखो इलाका के प्रदूषण युक्त मिट्टी में उत्पन्न फसलें, अगर मान लो कि कोई ऐसा जगह में, जैसे कहीं का ज़मीन है, कहीं का मिट्टी है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया, उसमें अगर फसल को उगाएंगे तो फसल में भी क्या होगा, प्रदूषण वाला गुण आ जाएगा, है ना। ईंटों के निर्माण के लिए अधिक मात्रा में मिट्टी की कटाई। ईंट बनाने के लिए, ईंट किससे बनती है, मिट्टी से, यानी ईंट बनाने के लिए किसकी कटाई की जाती है, मिट्टी की। अब मिट्टी की कटाई कर देंगे तो फिर वहाँ का मिट्टी बचेगा ही नहीं, है ना। तो उससे क्या होगा, मिट्टी की कटाई मतलब मिट्टी का क्षरण होगा, और मिट्टी का क्षरण होगा तो क्या होगा, मिट्टी प्रदूषण होगा, ठीक है। तो परमाणु विद्युत यानी कि जहाँ पर कोयला जलाकर बिजली बनाया जाता है, कोयला तो जला लिए, बिजली बना लिए, लेकिन कोयला के राख को क्या करेंगे, फेंक देंगे, तो वहाँ उस राख के फेंकने से मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। जहाँ पर ईंट भट्टा है, ईंट भट्टा में ईंट बनाने के लिए क्या किया जाता है, कोयला को भी जलाया जाता है ईंट बनाने के लिए। ईंट तो बन गया, अब ईंट को पकाने के लिए कोयला का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। जो छाई बचेगा उस छाई को क्या करेंगे, फेंक देंगे मिट्टी में, उससे क्या होगा, मिट्टी प्रदूषित होगा, ठीक है। उसके बाद एक यान वाहन, यानी गाड़ियों के चलने से मिट्टी प्रदूषित होता है। गाड़ी के चलने से मिट्टी प्रदूषित कैसे होगा, जैसे जैसे बड़ा बड़ा शहर बन रहा है वैसे वैसे गाड़ी भी बढ़ रहा है। आज दिन प्रतिदिन अलग अलग तरह का गाड़ी आ रहा है ना। यान वाहन मतलब गाड़ी। अब गाड़ी जब चल रहा है तो उससे क्या निकल रहा है, धुआं। धुआं में कौन सा गैस निकल रहा है, हानिकारक गैस, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पहले बताएं, वो हानिकारक गैस निकल रहा है। और ये हानिकारक गैस क्या करता है, हवा को गंदा कर देता है। क्या कर देता है, हवा को गंदा। हवा को गंदा मतलब हानिकारक गैस जब ऊपर उठा तो बादलों के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। किस वर्षा के रूप में, यानी एसिड वाला बारिश होगा। अब देख, बड़ा बड़ा कल कारखाना में अगर चिमनी से धुआं निकलेगा, काला काला धुआं, वो भी हानिकारक गैस है। अगर गाड़ी का से धुआं निकल रहा है तो वो भी धुआं क्या है, हानिकारक गैस है। उस धुआं के कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा। क्या होता है, और अम्ल वर्षा होगा यानी कि बारिश होगा अम्ल का, तो अम्ल वर्षा होगा कहाँ पर, गिरेगा कहाँ पर, मिट्टी में। और मिट्टी में गिरेगा तो क्या हो जाएगा, फिर मिट्टी प्रदूषित, यानी कि मिट्टी क्या हो जाएगी, गंदा हो जाएगा, ठीक है। चलो, आज का टॉपिक हम लोग ख़त्म हो गया है, मिट्टी प्रदूषण, चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में क्या बताएंगे, एशिया के बारे में। किसके बारे में, एशिया के बारे में।